है ना। हम रोड पर तो नहीं रहेंगे, बच्चों के लेके, छोटे छोटे बच्चों के लोग विश्वास में वोट दे दिए कि ये बोले थे कि झुग्गी जहाँ रहेगी वहीं मकान बनेगा। ये रेलवे की जमीन आज नहीं तो कल तो टूटना ही है। झुग्गी हट के यहाँ मैदान होने वाला कौन बताया जाए। कि भाई जब तक झुग्गियाँ नहीं दे मकान नहीं देंगे तब तक झुग्गियाँ खाली नहीं कराएंगे। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो इस समय मैं मौजूद हूँ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की विधानसभा शालीमार बाग की झुग्गियों में, और यहाँ पर रेलवे के द्वारा नोटिस लगाया गया है इन झुग्गियों के ऊपर कि 15 दिन के अंदर आप जो है वो अपना घर खाली करें, अन्यथा जो है वो कार्रवाई की जाएगी। तो वो नोटिस मैं आपको पढ़वाऊँगा, और यहाँ पर करीबन 300 से 500 के बीच में जो झुग्गियाँ हैं वो बताई जा रही है। तो अब इन सब की जो झुग्गियाँ हैं उनके ऊपर जो बुलडोज़र का खतरा है वो मंडरा रहा है। हालांकि आज सुबह मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यहाँ पर पहुँचती हैं और उनके द्वारा आश्वासन यहाँ पर दिया जाता है कि झुग्गियाँ तभी खाली कराई जाएगी जब यहाँ पर उनके रहने की कोई ना कोई जो व्यवस्था है वो की जाएगी। तो ये तो बाद में ही पता चलेगा कि व्यवस्था पहले की जाती है या फिर बुलडोज़र पहले चलता है। तो यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं जो पिछले कई वर्षों से यहाँ पर रह रहे हैं उनसे हम बात करेंगे, और वो क्या कहते हैं, जो आश्वासन उनको दिया गया है, जो नोटिस रेलवे के द्वारा यहाँ पर लगाया गया है। तो ये वो रेलवे लाइन है, आप यहाँ से ट्रेन को जाता हुआ साफ साफ देख सकते हैं। और इसी रेलवे लाइन के इस तरफ मैं आपको दिखाऊंगा कि रेलवे की ज़मीन पर करीबन 300 से लेकर और 500 तक झुग्गियाँ बनी हुई है। तो सबसे पहले मैं आपको वो नोटिस दिखा देता हूँ जो रेलवे के द्वारा लगाया गया है, और 15 दिनों के अंदर जो है वो स्वेच्छा से इस जगह को खाली करने के लिए बोला गया, अन्यथा रेलवे के द्वारा जो है वो उसे खाली करवाया जाएगा। और अगर कोई भी नुकसान होगा तो उसकी जो जिम्मेदारी है वो रेलवे प्रशासन की नहीं होगी। तो आपको दिखा देता हूं कि अभी मैंने आपको रेल दिखाई, रेलवे ट्रैक दिखाया, और उसके बिल्कुल सामने रेलवे की ज़मीन पर ये झुग्गी बस्ती जो है वो बनी हुई है। लगभग 300 से लेकर और 500 तक मकान यहाँ पर बताए गए हैं। और अगर ध्यान से आप देखें तो पक्के मकान जो हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। कुछ जो घर हैं वो 2 मंजिल के घर है। बिजली का मीटर आपको यहाँ पर लगा हुआ मिलेगा। और देखिए बहुत सारे ऐसे घर हैं जिनके गेट पर इस तरह का मीटर जो है, जिस तरह का जो नोटिस है वो आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे ऐसे घर हैं जहाँ पर ये नोटिस अभी भी लगा हुआ आपको मिलेगा। तो आपको आगे मैं लिए चलता हूँ, और देखिए अगर एक चीज़ आप देख पाएँ तो जो जीने हैं वो लोहे के बनाए गए हैं। घरों के बाहर जीने लगे हुए हैं। और देखिए कुछ यहाँ पर ये देखिए 2 मंजिला मकान है और किस तरीके से यहाँ पर जीने लगाए गए हैं। कुछ जो झुग्गियाँ हैं वो यहाँ पर अभी तक जो है वो कच्ची झुग्गियाँ हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ पर रेलवे की बाउंड्री है वहाँ पर भी कुछ झुग्गियाँ जो हैं वो तिरपाल वगैरह डालकर बना रखी है। लेकिन ज़्यादातर जहाँ तक भी आपकी नज़र जाएंगी तो 2 मंजिल की, 1 मंजिल की पक्के घरों की तरह है ये आपको नज़र आएंगे। तो जो झुग्गियाँ हैं अब वो पक्के घरों में परिवर्तित हो चुकी हैं। और ये दृश्य मैं आपको उन झुग्गियों बस्ती का दिखा रहा हूँ। ये देखिए, तो रेलवे की बाउंड्री भी आपको नज़र आ रही होगी। और यहाँ पर देखिए एक और घर आपको यहाँ पर नज़र आएगा जिसके बाहर भी नोटिस लगा हुआ। तो ऐसे बहुत सारे घरों के गेट हैं जहाँ पर रेलवे के द्वारा यहाँ पर नोटिस जो है वो लगाए गए हैं, और ज़मीन को खाली करने के लिए 15 दिन का जो समय है वो यहाँ पर दिया गया है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हो, और काफ़ी
बड़े एरिया में ये जो झुग्गी हैं वो फैली हुई है, काफ़ी लंबाई में है, काफ़ी दूर तक है। तो एक तरफ आपको जो रेलवे की बाउंड्री है वो नज़र आ रही होगी, दूसरी तरफ ये झुग्गी बस्ती जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। और ये जो झुग्गी बस्ती है वो रेलवे की ज़मीन पर ही बनी है। देखिए किस तरीके से जो संकरी गलियां हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो काफ़ी दूर तक मैं कहूँगा कि ये जो झुग्गी बस्ती है वो फैली हुई है। बड़ी संख्या में यहाँ पर अब कच्चे झुग्गियों की जगह जो है वो पक्के मकान बन चुके हैं। लगभग ज़्यादातर जो मकान हैं वो पक्के हैं। काफ़ी जो है वो 2 मंजिल के मकान यहाँ पर देखने को आपको साफ साफ नज़र आएंगे। सामने ही रेलवे ट्रैक है और जहाँ पर ये झुग्गियाँ बनी हैं वो रेलवे की ज़मीन है। तो ये जो दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सड़क के साइड का दृश्य है और यहाँ पर बाहर की तरफ जो है वो नाला बना हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप देख पाएंगे तो 2 मंजिल की ये झुग्गियाँ जो हैं वो आपको साफ साफ नज़र आएंगी। और इन्हीं झुग्गियों पर रेलवे प्रशासन के द्वारा एक नोटिस लगा दिया गया है। इन झुग्गियों को खाली करने का 15 दिन का जो समय है वो इनको दे दिया गया है। अगर 15 दिन में ये खाली नहीं करते हैं तो रेलवे के द्वारा कहा गया है कि जो कार्रवाई है वो की जाएगी यहाँ पर। तो ये सड़क के तरफ का नज़ारा है, ये देखिए दीवार है पीछे और उसकी जद में मतलब रेलवे की जो जद है उसके अंदर ही ये झुग्गियाँ बनी हुई हैं। और बाहर जो मुख्य सड़क है वहाँ पर जो है वो नाला है और नाले के ऊपर भी कुछ दुकानें जो है वो देखने को यहाँ पर मिल रही हैं। तो हम कहाँ जाएंगे? तो जब चुनाव हुआ था तो वोट लेने आए थे नेता, हाँ, उस टाइम पे उन्होंने बताया था कि ऐसा होगा। हाँ, कह रहा था कि जाही झुग्गी ताही मकान। हाँ, ये कहा था। हाँ। तोड़ने वाली बात हुई थी कहीं? नहीं सर, ये सब नहीं हुआ था। अब क्या कहोगे, रेखा सरकार दिल्ली में है जो पूरा एक्शन हो रहा है? तो हम कहेंगे हमारे घर दो, रहने के तो ठिकाना देंगे तभी तो हम रहेंगे ना। हम रोड पर तो नहीं रहेंगे बच्चों के लेके, छोटे छोटे बच्चों के लेके। आश्वासन तो दे गई हैं कि हाँ चलो आप लोगों को दिया जाएगा, उसके बाद खाली किया जाएगा। लेकिन अब उनके मन में क्या है अब वही तो जानती है ना। आश्वासन तो पहले भी दी थी कि भाई जब तक झुग्गियाँ नहीं मकान नहीं देंगे तब तक झुग्गियाँ खाली नहीं कराएंगे। लेकिन अब तो ऐसे हो भी रहा है कई जगह। लेकिन आज तो वो आई थी सुबह तो बोल के गई हैं। कौन आई थी? सीएम रेखा जी आई थी सुबह। आई थी। क्या बोल के गई है? बोल के गई है कि जब तक आपको दिया नहीं जाएगा तब तक खाली नहीं कराएगा। खाली नहीं होगा। डर तो है ही है क्योंकि जगह जगह हो रहा है ना। उसको देख के डर तो है ही है, सभी को डर है। सरकार तो ये बोली कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। तो अब तक झुग्गी हट के यहाँ मैदान होने वाला कौन बताया जाए। सुबह रेखा गुप्ता आई थी क्या यहाँ? सीएम आई थी क्या? हाँ आई थी आप लोगों से मिलने के लिए। हाँ, क्या कहा उन्होंने? वो तो देने बोली हैं। क्या बोली? यही कि हाँ दिया जाएगा, कहीं जमीन अगर मिलेगी तो दिया जाएगा, बना के दिया जाएगा। कहाँ डर तो बहुत था लेकिन आज तो बच गए हैं कि ये नोटिस से बात करेंगे, वो रेलवे बड़े अधिकारी से बात करेंगे। अच्छा। हाँ ठीक नहीं कर रही अभी। गलत कैसे कर रही है? गलत नोटिस ले आगे 2023 का नोटिस था, अब आगे हमने बोला तो 2025 का नोटिस ले आगे चले गए। अच्छा। डर तो सबके दिल में बैठा रहता है, जिससे सबके दिल में बैठा रहता है। परेशानी हो जाएगी अगर कल को मान लो बुलडोजर पहुंच गए यहाँ पे तो कितनी दिक्कत हो जाएगी? ऐसे तो बहुत दिक्कत तो हो ही जाएगी, पर बुलडोजर रोकने की कोशिश करेंगे। उन्होंने पहले सारा अपना सोच के आए थे ये बोलना है करके, तो वहाँ बोलने का मौका कहाँ दिया। उन्होंने यही बोले तुम्हारी ये परेशानी है, पहले से ही बोल के रखे थे, उन्होंने सोच के रखे थे ये बोलना है, तो उन्होंने अपना बोल दिया बातें। क्या कहा है? कि आगे तुम्हारे को टाइम देंगे, ऐसे नहीं तोड़ेंगे, जगह देंगे। हाँ ये बोल के गए। अब देखो कितने अपने उसमें कायम रहते हैं। मैं बहू बन के आई थी। आप बहू बन के आए थे? हाँ, हमारे पति ये सब इतनी उम्र में आए थे। हाँ तो देखिए सरकार की जमीन बहुत साल से रहता, इतना लोग आया सारा जीत का कोई कुछ नहीं करा। अभी ये लोग आया 3-4 महीना हो गया यही कर रहा। ये भाजपा कर रही है। हाँ, और कुछ कोई नहीं कुछ कर रहा। इतना साल से हम भी रहता हो कुछ हुआ, इतना 60 साल से रहे। लगा भाई हम लोग गरीब कहाँ जाएगा बता, कहाँ जाएगा, कहाँ किराया दे पाएगा। 7-8 हज़ार का हमारा लड़का, उसमें क्या किराया देगा, क्या खाएंगे बता। अब सही बोल रहे हैं, क्या खाएगा, खाए करेंगे। किराया मांगने 10,000 किराया, 12,000 किराया, कहाँ से लेके आएंगे, क्या खाएंगे, भूखा मरवाएंगे। क्या काम करते हैं बच्चे? बच्चा गया सही पूल काम कर रहा है, गाड़ी की पेंट मारता। गाड़ी में पेंट करता है। हाँ, लड़का वही काम है। मेरे को पिंजी नाला में कहा है। मेरे बच्चों की भी शादी यहीं हुई है।
क्या कहेंगे कि सरकार जिस तरह से नोटिस लगा रही है, कह रही है कि घर तोड़ देंगे, मकान तोड़ देंगे, इस पर क्या कहेंगे? सही कर रही है सरकार? सही क्या, अब ये रेलवे की जमीन आज नहीं तो कल तो टूटना ही है। कि हम इतने साल से यहाँ रहते हुए आए हैं, तो कहीं हमारे को जगह मिल जाए। हाँ, कहाँ जाएंगे, अचानक से बोल दिए। हमने कोई व्यवस्था भी नहीं करा, कहीं हमारा प्लाट व्लाट कुछ नहीं है। यही झुग्गी ना तोड़े, झुग्गी यही झुग्गी के भरोसे ही रहते हैं, कहाँ जाए। मैं यहीं पे पढ़ी बड़ी हूँ। अच्छा अच्छा, यहीं से स्कूलिंग सब करा। यहाँ के बाकी बच्चे भी स्कूल जाते हैं? हाँ, सारे जाते हैं। मेरे बच्चे भी यहीं हुए थे, यहीं बड़े हुए हैं, यहीं स्कूल जाते थे। वोट वगैरह देते हैं? हाँ, वोट देते हैं। और सबके सारे आधार कार्ड वगैरह सब कुछ है? हाँ, सब कुछ है। अच्छा। पैन कार्ड, आधार कार्ड, सब कुछ है। ये तो बेकार ही बोल रही है। बेकार ही बोल रही है। क्या कहना चाहेंगे रेखा गुप्ता को? बस यही बोल रहे हैं, हमारा घर ना तोड़े। सरकारी तो ज़मीन है ही है सर, हम सब बेघर हो जाएंगे। मंडी में रहते हैं, रिक्शा चलाते हैं, रिक्शा चला के बच्चों को पालते हैं। पढ़ाई लिखाई सारी सोसाइटी एकदम बर्बाद हो जाएगा। तभी बच्चे सब हैं, शादी करना है ये सब। अच्छा, चुनाव से पहले क्या कहा गया था? आपको बताया था कि ऐसे ऐसे तोड़ेंगे चुनाव से पहले? कोई ये सब कुछ नहीं हुआ था जब सर। वोट मांगने नेता आए थे, हाँ। उस वक्त क्या कहा था? कुछ ना, हम लोग को कुछ नहीं बोले थे। हाँ हाँ, ये बोले थे कि जहाँ झुग्गी है वहीं मकान। तो यही हम लोग सुने और बाकी कुछ नहीं बोले। सब लोग विश्वास में वोट दे दिए कि ये बोले थे कि झुग्गी जहाँ रहेगी वहीं मकान बनेगा। लोग विश्वास में वोट दे दिए कि ये बोले थे कि झुग्गी जहाँ रहेगी वहीं मकान बनेगा। हम लोगों ने वोट दिया था। अब ये आने 4 महीने के बाद अब नोटिस आ गई, विश्वास तोड़ रहे हैं। आप कह रहे हैं? हाँ सर, अब क्या करें। हम लोग भी सोचे कि मंडी में रहने वाले हैं, बच्चों को पालना है, रिक्शा चला के अपना बच्चों को पाल रहे हैं, पढ़ा लिखा करके पूरा वो कर दे, फिर भी अब बेघर हो रहे हैं। सुबह आई थी, बस यही बोले थे कि नहीं टूटेगा, अभी टाइम देंगे। हाँ, यही बोला था। तो देखिए, यहाँ पर शालीमार बाग में रेलवे ट्रैक के पास जो झुग्गियाँ बनी है वो हमने आपको दिखाई। काफ़ी घरों के गेट पे जो है वो नोटिस यहाँ पर लगाए गए हैं। यहाँ के लोगों से भी हमने बात की और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी भी यहाँ पर पहुँची थी और झुग्गी वालों को उन्होंने आश्वासन भी दिया है। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, शालीमार बाग।